सोशल मीडिया पर खुल के नाच भी लेती है, जिस तरह की बहुत तो नंगी भी हो जाती है, लगभग नंगी ही होती है बहुत। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महिलाएं और खुलकर अपना ऐसी तैसी करवा रही है। ये जो घटना होती है कि किसी का मर्डर कर दिया जाता है, उसको फ्रिज में काट कर रख दिया जाता है, ये सब किसी भी सिचुएशन का वर्स्ट कंडीशन होता है, जब सिचुएशन एकदम पानी सर से ऊपर चला जाता है। इससे पहले ऐसी हज़ारों चीज़ हुई होगी, उस लड़के ने की होगी, जिससे ये पता चल जाना चाहिए कि ये लड़का मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये लड़कियां सतर्क नहीं होती। अब जैसे कि वो आज सुबह वाली घटना है, अगर वो वकील साहिबा कह रही हैं कि ये लड़का मुझे धोखा दे रहा है, वो वकील लड़का भी आगे ही खड़ा था, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अचानक हुआ होगा। ये इस चीज़ की शुरुआत 2 साल पहले ही हो गई होगी कि वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन वो बेवकूफ़ है। अब वो कहने को वकील है, लेकिन उसको कोई लड़का बेवकूफ़ बना दिया। पिछले कई सालों में महिलाओं की स्थिति समाज में बहुत सुधरी है। जैसे कि शिक्षा में देख सकते हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने दिया जाता है, बाहर पढ़ने जा रही हैं, और भी बहुत तरह की आप आज़ादी देख सकते हैं लड़कियों को देखकर। तो ऐसा लगता है कि बाहर से तो ये लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो बहुत कपड़ों में भी बहुत आज़ादी मिल गई है, छोटे कपड़े भी पहन लेती है, सोशल मीडिया पर खुल के नाच भी लेती है, जिस तरह की बहुत तो नंगी भी हो जाती है, लगभग नंगी ही होती है बहुत सारे वीडियो में। तो बहुत आज़ादी मिलने के बाद भी लड़कियां जो है वो मानसिक रूप से अभी भी बहुत पीछे है। इस बात को मैं अब खुद मानती हूँ, मैं खुद एक लड़की हूँ, लेकिन अब मुझे भी लगता है कि लड़कियों की, महिलाओं की समाज में जो भी स्थिति है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। जैसे कि आज ही मैं सुबह उठी तो देखी कि एक वकील साहिबा, जो कि उनकी उम्र 25-30 के बीच में ही होगी या उससे ज़्यादा ही होगी, मैंने उतना उनका फेस नहीं देखा, लेकिन वो पूरे कोर्ट में पूरे हल्ला मचा रही थी, क्योंकि उनका एक दूसरा वकील जो उनका बॉयफ्रेंड था उनको धोखा दे देता है। वो 2-3 साल से रिलेशन में थी, और भी बहुत सारे बातें बोल रही थी। अब बता रही थी कि ये कहीं और शादी कर रहा है, और इस तरह के मामले सोशल मीडिया पे आते ही रहते हैं, जहाँ की लड़कियों को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। कहीं पे ये होता है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे दोस्ती हुई, जब मिली तो उसका कत्ल कर दिया गया। कहीं आता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, उसको काट कर फ्रिज में रख दिया गया। तो ये सब कैसे हो रहा है? आज़ादी मिलने पर आप एक अच्छी ज़िंदगी आपको जीना चाहिए, लेकिन आप ऐसा हो रहा है कि आपके साथ और ज़्यादा बुरा व्यवहार हो रहा है। कम से कम पहले ये था कि महिलाओं को घर में ही रखा जाता था, तो वो कम से कम सुरक्षित तो थी, उनके साथ कोई इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर पाता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि महिलाएं और खुलकर अपना ऐसी तैसी करवा रही है। तो मुझे इस बात से बहुत दुख होता है, और इस बात से फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है कि वो PhD है, कि मास्टर कर चुकी है, या MBBS है, वकील है, प्रोफेसर है, लेकिन उस एक चीज़ लगातार हो रहा है कि उसको कोई बेवकूफ़ बना देता है। वो भी कोई साधारण बुद्धि का आदमी नहीं है कि कोई वहाँ 150-300 IQ लेके कोई लड़का तुम्हारे पास आ रहा है। कोई भी साधारण सा लड़का आता है, थोड़ी तारीफ़ करता है, आप आराम से बेवकूफ़ बन जाती हो। तो ये सब क्यों हो रहा है? एक लड़कियां समझदार क्यों नहीं हो रही है? उसके पास, वो कोई जॉब भी कर रही होती है तो उसके पास इतना ही काबिलियत होती है कि वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाती है। लेकिन ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका सामना आपको अपने इंटेलिजेंस से करना होता है। अब कोई लड़का आपके सामने आया है, वो आपके साथ दोस्ती करना चाहता है, वो दावा करता है कि वो आपसे प्यार करता है, तो इस बात से कन्विंस कैसे हो जाती है कि हाँ ये मेरे लिए सही है? उसके लिए ये काम नहीं आएगा कि आप किस चीज़ में PhD किए हैं, आपके पास MBBS की डिग्री है। यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, स्मार्टनेस, ये काम आएगा। आप कैसे समझेंगे? आप उससे 1 घंटे बातचीत करेंगे, लेकिन आपको उसमें समझ आ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है भविष्य में भी। लेकिन इतनी समझदारी हो तब ना। ऐसे तो इतने समझदार लड़कियां तो खैर दिखती ही नहीं है मुझे। बात भी करो तो ईर्ष्या से भरी होती है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती रहती है। अपने इंटेलिजेंस पे यहाँ काम ही कहाँ होता है? ना आपको ये पता है कि हमारा समाज कैसे काम करता है, राजनीति कैसे हो रही है देश में, फाइनेंस कैसे चल रहा है, पूरे सिस्टम, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कैसे काम करते हैं लोग, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या हुआ। अभी तक ऐसा तो नहीं है कि हम और आप
कोई पहली पीढ़ी है जो कि प्यार कर रहे हैं। इससे पहले भी लाखों लोग पैदा हुए, करोड़ों लोग, वो भी ये सब करके जा चुके धरती से। तो थोड़ा सा आप लिटरेचर पढ़ो, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें अभी तक हुई हैं, उसके बारे में स्टडी करो, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में लोग क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर ली, अब एक अच्छी नौकरी मिल ही गई है और अब एक कोई राजकुमार आएगा जो हम पे एकदम प्यार की बरसात कर देगा। लेकिन यहाँ पे कोई किसी से प्यार नहीं करता है। सबसे पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लेना चाहिए लड़कियों को। जिसको भी आप अभी देख रहे होंगे कि आजकल हर मतलब दूसरी तीसरी शादी जो हो रही है वो लव मैरिज ही हो रहा है। लेकिन कहने को वो लव मैरिज है, लेकिन उसमें भी पूरा गणित होता है, हिसाब किताब होता है, दोनों पक्ष अपना नफ़ा नुकसान देख लेते हैं, तभी शादी विवाह की बात आगे बढ़ती है। शादी से पहले हो सकता है लड़का 10 लड़कियों से बात कर रहा होगा, लेकिन सबसे प्रॉफिटेबल मैरिज जहाँ फिट बैठ रहा होगा, जहाँ पे उसका स्टेटस बढ़ रहा होगा, उसके पिताजी को ज़्यादा दहेज मिल रहा होगा, लड़की के तरफ से उसको बहुत सारा प्लस पॉइंट नज़र आ रहा होगा, उसी लड़की से वो शादी करता है। लेकिन आपको यही लगता होगा कि लव मैरिज हो रहा है। तो थोड़ा अपनी समझ की गहराई बढ़ाइए, अपनी नज़र को थोड़ी पैनी बनाइए कि समाज में लोग किस तरह से रिश्ते निभा रहे हैं। आप अपने घर में ही रिश्ते नाते में आप देखते नहीं हैं कि लोग कैसे रिश्ते निभाते हैं। जिसके साथ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है वहाँ रिश्ते भी अच्छा चलता है, और जैसे ही आपके साथ कुछ लाइफ थोड़ा इधर उधर हुई ऊंच नीच, तो आपके अपने कितने अपने होते हैं वो साबित हो जाता है। ये सब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये क्यों लगता है कि कोई भी अजनबी लड़का आपसे 20-25 साल बाद जब इस दुनिया में आप जी लेते हैं, कोई आता है अचानक से और वो आपसे प्यार करता है, वो आपके लिए कुछ भी कर देगा। और ये जो घटना होती है कि किसी का मर्डर कर दिया जाता है, उसको फ्रिज में काट कर रख दिया जाता है, ये सब किसी भी सिचुएशन का वर्स्ट कंडीशन होता है, जब सिचुएशन एकदम पानी सर से ऊपर चला जाता है। इससे पहले ऐसी हज़ारों चीज़ हुई होगी, उस लड़के ने की होगी, जिससे ये पता चल जाना चाहिए कि ये लड़का मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन फिर भी ये लड़कियां सतर्क नहीं होती। अब जैसे कि वो आज सुबह वाली घटना है, अगर वो वकील साहिबा कह रही हैं कि ये लड़का मुझे धोखा दे रहा है, वो वकील लड़का भी आगे ही खड़ा था, तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ अचानक हुआ होगा। ये इस चीज़ की शुरुआत 2 साल पहले ही हो गई होगी कि वो उसको बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन वो बेवकूफ़ है, अब वो कहने को वकील है, लेकिन उसको कोई लड़का बेवकूफ़ बना दिया। तो मैं लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि थोड़ा अपनी स्मार्टनेस बढ़ाओ। कोई भी तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है तो ये बहुत तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व का अपमान है, इस खुदा की जो ये क्रिएशन है उसका अपमान है। और इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करो, तुम्हारे घर में हो या कोई बाहर में हो, तुम्हें कोई बेवकूफ़ बना दे। और प्यार कोई वैसे ऑक्सीजन नहीं है कि जिसके बिना आदमी मर जाएगा। आदमी की बेसिक नेसेसिटी जो है वो भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है, और आपको ये सभी चीज़ें मिल जाती है तब। और दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं, उसको एक्सप्लोर करो, जानो। अभी हमारे पैदा होने से पहले दुनिया लाखों साल से चल रही है, तो इसमें पता नहीं ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको जानेंगे। लेकिन लोग उन चीज़ों को जानना ही नहीं चाहते हैं। बस इधर नौकरी हो गई, उधर एक लड़का खोज लो, उसके साथ सर फोड़ते रहो, वही 2 बात उसकी होगी, 4 बातें आपकी ज़िंदगी में। कुछ बातें ऐसी नहीं है तो उसकी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी बात हो जाती है जिसमें आप इतना दिलचस्पी लेने लगते हो। और सबसे पहले तो ये मेंटलिटी क्यों है लड़कियों को के दिमाग में कि कोई उसकी ज़िंदगी में कोई लड़का रहेगा तभी ये खुश रहेगी। और जहाँ तक रही प्यार की बात, तो आप कुछ अच्छा काम करिए, कुछ ऊंचे अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा करिए, हज़ारों लोग आपको चाहेंगे। ऐसे बहुत से लोग दुनिया में जिसके लिए लोग उसका कोई रिश्ता नहीं है खून का, या ना वो कभी मिले भी नहीं है, लेकिन उनके लिए जान भी दे सकते हैं, इतना प्यार करते हैं। आपका प्रेमी आपके लिए कभी जान दे सकता है? नहीं देगा। वो कभी जान ले लेगा भले ही, लेकिन देगा नहीं। और अभी तक मैंने जो भी बोला ये वाइस वर्सा लड़कों के लिए भी हो सकता है कि आप भी, लड़कियां भी आपको लूट सकती है। लड़कियों को गोल्ड डिगर कहा ही जाता है कि आप हो सकता है आपके पैसे का इस्तेमाल कर रही होगी, फिर कभी कहीं और चल देगी। तो मैं लड़कों के पक्ष में भी हूँ कि आपके साथ भी गलत ना हो, कोई आपको भी बेवकूफ़ नहीं बनाए, आप भी पहचानें कि कौन सी लड़की सही है। लेकिन अब प्यार और मोहब्बत की चाह इतनी नहीं हो जाए, आपकी कमजोरी ना बन जाएगी, उसकी वजह से लोग आपको बेवकूफ़ बनाए। और
ये वीडियो बहुत ज़रूरी है सभी लड़कियों तक पहुंचना। आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने आसपास वालों में, ताकि मेरा ये मैसेज पहुंच पाए। आज के लिए इतना ही कहूँगी। बाकी हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक और कमेंट भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।